नमस्कार दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी विंड्स ऑफ चेंज चैप्टर 3 फ्रॉम क्लास 9 इंग्लिश कावरी। इस अध्याय में भारत के पारंपरिक हाथ से बने पंखों यानी पंखा आर्ट के इतिहास, संस्कृति और महत्व के बारे में बताया गया है। पंखा शब्द पंख शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पक्षी का फेदर। प्राचीन भारत में हाथ से बने पंखों का उपयोग ठंडी हवा पाने के लिए किया जाता था। इन पंखों के प्रमाण हमें अजंता की गुफाओं की पेंटिंग्स, मूर्तियों, एम्ब्रॉयडरी, मंदिरों और रॉयल कोर्ट्स में मिलते हैं। कुछ पंखे छोटे होते थे, जबकि कुछ बहुत बड़े होते थे। भारत के अलग अलग राज्यों में अपनी अपनी स्टाइल के पंखे बनाए जाते थे। इनमें विभिन्न प्रकार की मटेरियल्स का उपयोग होता था, जैसे बांस, ताड़ के पत्ते, रेशम, पीतल, चमड़ा और चांदी। हर क्षेत्र के पंखों की डिजाइन अलग और स्पेशल होती थी। राजस्थान अपने ब्यूटीफुल पंखों के लिए फेमस है। यहाँ एप्लिक वर्क वाले पंखे, जरदोजी पंखे और ब्रास टेम्पल फैंस बनाए जाते हैं। इन पंखों पर गोल्डन थ्रेड्स और कपड़ों से डेकोरेशन की जाती है। गुजरात में मिरर वर्क पंखे, मोतियों वाले पंखे और एम्ब्रॉयडर्ड लेदर फैंस प्रसिद्ध हैं। यहाँ की विमेन आर्टिजन्स इस कला को जीवित रखने के लिए मेहनत करती हैं। बंगाल में आर्टिजन्स 16 पौधे के सफेद भाग से पंखे बनाते हैं। इन्हें ताल पातार पंखा कहा जाता है। ये लाइट वेट होते हैं और बंगाली हाउस होल्ड्स में आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं। इस अध्याय में उत्तर प्रदेश, ओडिशा और बिहार के पंखों का भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इन पंखों को सोने, चांदी की जरी, रेशम और डेकोरेटिव फैब्रिक से सजाया जाता है। भारत की कई ट्राइब्स भी बांस, घास और ताड़ के पत्तों से ब्यूटीफुल पंखे बनाती हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक फैंस के आने से पारंपरिक पंखों की पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है। आज ये पंखे मुख्य रूप से डेकोरेटिव आइटम्स और हैंडीक्राफ्ट्स बनकर रह गए हैं। इसके कारण कई आर्टिजन्स की लाइवलीहुड प्रभावित हो रही है। अध्याय में सजेस्शन दिया गया है कि हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशंस आयोजित की जाए, वर्कशॉप्स करवाई जाए और लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए। इससे आर्टिजन्स को रोजगार मिलेगा और इंडियन कल्चर सुरक्षित रहेगा। अध्याय का संदेश: यह अध्याय हमें सिखाता है कि भारत की संस्कृति बहुत समृद्ध और विविधतापूर्ण है। पारंपरिक हस्तशिल्प हमारी पहचान और विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें कारीगरों और उनकी कला का सम्मान करना चाहिए। आधुनिक समय में भी हमें अपनी पारंपरिक कलाओं को बचा कर रखना चाहिए।